आरएसएस अपने पार्किंग लॉट के लिए जो वहां पर मंदिर तोड़वा रहा है, इस पर आप चुप क्यों हैं भाई? ये आप देखिए। और जिस प्रकार से आरएसएस खुद को धार्मिक सांस्कृतिक संस्था कहलाने का बड़ा शौक रखता है, तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस मंदिरों से नहीं वार रूम से चलता है और धर्म इनके लिए सिर्फ एक पैकिंग कवर है। अंदर पूरा माल राजनीतिक है। आरएसएस धार्मिक सांस्कृतिक नहीं, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। और राजनीतिक प्रोजेक्ट होने के नाते भाजपा के लिए ये जो है चुनावी बैटिंग करता है। आरएसएस अपने फायदे के लिए किसी भी पवित्र चीज, किसी भी परंपरा, किसी भी भगवान तक को इस्तेमाल कर सकता है। और ये उदाहरण आप देख लीजिए, उसके ऑफिस के सामने जो मंदिर तोड़ा जा रहा है, जो मंदिर तोड़ा गया है, उसे देख करके आप समझ सकते हैं। इसलिए हम आरएसएस को क्रिटिसाइज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आरएसएस को क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो बनाया था। जिस प्रकार से उन्होंने स्कूल के भीतर शाखा लगाया और पथ संचलन करवाया, वो मुझे देख करके गलत लगा, संवैधानिक तौर से गलत लगा। इस वजह से मैंने सवाल खड़ा किया और आरएसएस की इस गतिविधि को जो है असंवैधानिक करार दिया। और इसको लेकर के मैंने आरएसएस को क्रिटिसाइज किया, जिसको लेकर के आरएसएस के लोग और बीजेपी सपोर्टर्स मुझे ट्रोल करते हुए देखे गए। बहुत ज्यादा ट्रोल उन्होंने किया। लेकिन अब ये ट्रोलर्स अब चुप क्यों हैं, जब दिल्ली में ही आरएसएस के मुख्यालय के सामने 1400 वर्ष पुराने एक खंडेलवाल मंदिर को जो है तोड़ दिया जा रहा है। खंडेलवाल मंदिर है आरएसएस में। आरएसएस का जो ऑफिस है, अभी जो नया ऑफिस बना है दिल्ली में, एक भव्य विशाल इमारत बना है। कोरोना काल के दौरान जब लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, उसी समय आरएसएस का मुख्यालय तैयार हो रहा था दिल्ली में। और एक बहुत ज्यादा विशाल और भव्य जो है भवन और ऑफिस जो है आरएसएस का बना है। और ये केवल आरएसएस की बात नहीं है, आप पूरे देश भर में देखिएगा तो बीजेपी के मुख्यालय और आरएसएस के मुख्यालय, कार्यालय, ऑफिस पिछले 10-15 साल में मोदी सरकार में चमका दिए गए हैं। तो वही कोरोना काल में आरएसएस का जो भवन है दिल्ली में, विशाल भवन, ऑफिस, वो तैयार हुआ। और जब तैयार हो गया तो अब पार्किंग में दिक्कत आने लगी, मोटर गाड़ी, कार पार्क करने के लिए। तो सामने वहां पर एक मंदिर था, 1400 वर्ष पुराना खंडेवाल मंदिर। उस मंदिर को तोड़ दिया गया है केवल पार्किंग बनाने के लिए। और उस मंदिर में भगवान राम से लेके भगवान हनुमान जी सारे विराजमान हैं। तो इस प्रकार से उस मंदिर को जब अब तोड़ दिया गया है, तो ये जो ट्रोलर्स जो मुझे ट्रोल कर रहे थे, वो अब आरएसएस को क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं? आरएसएस तो अपने आप को हिंदूवादी संगठन बता रहा है ना, हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री को अपना नेतृत्वकर्ता बता चुका है। तो अब ये सारे ट्रोलर्स चुप क्यों हैं? क्या इनकी आस्था भगवान राम में है, मंदिर में है, हनुमान जी में है, या आरएसएस में है? आरएसएस अपने पार्किंग लॉट के लिए जो वहां पर मंदिर तोड़वा रहा है, इस पर आप चुप क्यों हैं भाई? ये आप देखिए। और जिस प्रकार से आरएसएस खुद को धार्मिक सांस्कृतिक संस्था कहलाने का बड़ा शौक रखता है, तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस मंदिरों से नहीं वार रूम से चलता है। और धर्म इनके लिए सिर्फ एक पैकिंग कवर है। अंदर पूरा माल राजनीतिक है। आरएसएस धार्मिक सांस्कृतिक नहीं, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। और राजनीतिक प्रोजेक्ट होने के नाते भाजपा के लिए ये जो है चुनावी बैटिंग करता है। आरएसएस अपने फायदे के लिए किसी भी पवित्र चीज, किसी भी परंपरा, किसी भी भगवान तक को इस्तेमाल कर सकता है। और ये उदाहरण आप देख लीजिए, उसके ऑफिस के सामने जो मंदिर तोड़ा जा रहा है, जो मंदिर तोड़ा गया है, उसे देख करके आप समझ सकते हैं। इसलिए हम आरएसएस को क्रिटिसाइज करते हैं। आजादी में इनका योगदान 0% रहा है और बकैती में 100% है। देशभक्ति दिखाने में ये माहिर है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक प्रोजेक्ट चलाता है आरएसएस। इसलिए हम इस विचारधारा का लगातार विरोध करते रहे हैं, विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे, चाहे फिर अकेले ही क्यों ना पड़ जाएं। इसका हम विरोध करते रहेंगे। हम अपने विचारों से समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि धर्म से, ना कि मोदी राज से, और ना कि आरएसएस से, और ना ही धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों की विचारधारा से। ये देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक विचारों से, संविधान से निकली सड़कों से। इसलिए आप हमारे इन विचारों को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक में आप हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।